हेलो एवरीवन, आई होप दैट यू आर डूइंग ग्रेट। तो आज मैं आपको ये ग्रीन हेलो आइज़ मेकअप सिखाऊंगी जिसमें मैंने ग्लिटर भी ऐड किया है। अगर आपको ये लुक अच्छी लगी है तो डू कीप वॉचिंग एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल एज वेल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम अपनी स्किन को प्रेप करते हैं। उसके लिए आप कोई भी सीरम या क्रीम आप लगाती हैं वो यूज़ कर सकती हैं। मैंने यहाँ पे एक सीरम लिया, उसके कुछ ड्रॉप्स जो हैं वो चेहरे पे डैब करने हैं। सबसे पहले अपनी आईब्रोज़ के लिए मैंने ये ब्रा पोमेड लिया है, ये अपनी इससे आईब्रोज़ फिल कर लूँगी। अब मैंने एक स्पूली ब्रश लिया है और इससे मैं अपनी आईब्रोज़ को कोम्ब कर रही हूँ। मैंने LA गर्ल का प्रो कंसीलर लिया है और इससे मैं अपनी आईब्रोज़ को डिफ़ाइन करूँगी और मैं अपनी आइज़ पे भी इसे अप्लाई करूँगी। अब ये देखिए, मैंने कंसीलर जो है वो आँखों पे भी लगा लिया है। अब मैं इसको अच्छी तरीके से रब कर लूँगी। आप ब्यूटी ब्लेंडर ले लें या आप इसको अपनी फिंगर से भी कर सकती हैं। इट इज़ मोर ईजियर और बहुत अच्छे तरीके से ब्लेंड भी हो जाता है। और आपको डिफरेंस नज़र आ रहा है, लेफ़्ट साइड पे कंसीलर लगा लिया है एंड इट लुक्स रियली नाइस। नेक्स्ट स्टेप ये है कि आपने एक कॉम्पैक्ट पाउडर लेना है, जो भी आप यूज़ करती हैं। मैं फ्लोरमार का ये फेस पाउडर यूज़ कर रही हूँ और इससे आपने अपनी आइज़ को सेट कर लेना है। सबसे पहले मैंने एक बहुत न्यूट्रल सा शेड लिया है विच इज़ वेरी लाइट इन कलर, बट इससे जो है मैं अपनी क्रीज को जो है वो एक डेफिनेशन दूंगी। अच्छा, इस शेड से अब आपने बैक एंड फोर्थ अपनी क्रीज में लगाना है। मैंने ये शेड 2 से 3 दफ़ा अप्लाई किया है क्रीज में। क्रीज को डिफ़ाइन करने के बाद अब मैंने आई शेडो पैलेट ली है, ये ब्यूटी ग्लेज की है। आप देख सकती हैं कि मीडियम टोन का जो ग्रीन शेड है वो अपनी आइज़ पे लगाऊंगी। ये भी मैंने क्रीज पर ही लगाना है। ये देखें, क्रीज पे लगाने के बाद अब मैं आउटर वी में सेम शेड अप्लाई कर रही हूँ और यही शेड आपने इनर कॉर्नर में भी लगाना है जैसे मैं लगा रही हूँ। सर्कुलर मोशन में आप इनर कॉर्नर में लगाएं और साथ साथ बाहर आउटर वी में भी लगाएं। नाउ यू कैन सी कि आइज़ जो हैं वो काफ़ी अच्छे तरीके से डिफ़ाइन हो गई हैं। नेक्स्ट अब मैं इस पैलेट का सबसे डार्क ग्रीन शेड लूँगी और इसको भी सेम प्रोसेस की तरह क्रीज पे अप्लाई करना है, आउटर वी पे और इनर कॉर्नर में। क्योंकि ये हेलो आइज़ हैं तो हमने इनर कॉर्नर और आउटर वी में जो है शेड अप्लाई करना होता है। इसी तरह से आई हैव अप्लाइड दिस आई शेडो लाइक 2 से 3 दफ़ा और जब मेरा डिज़ायर्ड कलर आ गया है तो अब नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं। अब मैंने एक क्लीन ब्रश लिया है और इससे जो एजेस हैं मैं उनको अच्छे तरीके से ब्लेंड करूँगी ताकि कोई भी हार्श लाइन ना रह जाए। अब मैंने एक ब्रश लिया है और इसकी मदद से मैं अपने मिडल पार्ट जो है आँखों का उस पर कंसीलर अप्लाई करूँगी। अब ये कंसीलर जो है वो देखें आप, मैंने अपनी क्रीज तक लगा लिया है। अब मैंने ये दूसरी पैलेट ली है, ये ग्लैमरस की पैलेट है और इससे मैं एक ग्रीन शिमरी शेड जो है वो अपने मिडल पार्ट ऑफ द आइज़ पे लगाऊंगी। अच्छा, शिमर शेड का बेस्ट तरीका ये होता है कि आप अपनी फिंगर पे लगाएं और उसके बाद अपनी आइज़ पे लगा लें। वैसे तो ब्रश से भी लग जाता है, लेकिन ब्रश से इट इज़ अ लॉट मोर डिफ़िकल्ट टू अप्लाई दीज शिमर शेड्स और फिंगर की मदद से ये बहुत अच्छे तरीके से अप्लाई हो जाते हैं। नेक्स्ट मैंने फिर से ब्यूटी ग्लेज पैलेट लिया और इसमें से ये वाला जो ग्लिटर शेड है ग्रीन का, ये मैं अब उस शिमर शेड के ऊपर लगाऊंगी। अगेन इसको आप अपनी फिंगर पे अच्छे तरीके से लगा लें क्योंकि ये जो ग्लिटर शेड्स होते हैं और जो शिमर शेड्स होते हैं ये फिंगर से सबसे अच्छे अप्लाई हो जाते हैं। इसको अपने मिडल पार्ट ऑफ द आई पे अच्छे तरीके से लगा लें। एक दफ़ा फिर से जो मैंने ग्रीन शेड अप्लाई किया था, डार्केस्ट ग्रीन, वो लेके आउटर वी पे, क्रीज पे और इनर कॉर्नर पे एक दफ़ा लगा लें क्योंकि जो आपका ग्लिटर होता है वो थोड़ा सा ऊपर नीचे लग जाता है, बिखर जाता है। तो इससे ये होगा कि एक बहुत नीट और वेल डिफाइंड लुक आ जाएगी। नेक्स्ट स्टेप है फाउंडेशन और मैं मेबेलिन की फ़ाउंडेशन यूज़ कर रही हूँ। आप अच्छे तरीके से अपने पूरे फेस पे लगा लें। फाउंडेशन जब फेस पे लगाएं तो याद रखें आपने नेक पे भी लगानी है। और नेक्स्ट स्टेप ऑब्वियसली हम सबको पता है कि हम इसको अच्छे तरीके से ब्लेंड कर लेंगे। फाउंडेशन को सेट करने के लिए आपने फेस पाउडर लगाना होता है, कॉम्पैक्ट पाउडर जो या फेस पाउडर जो आप यूज़ करती हैं। मेरा जो फेस पाउडर है आई थिंक ये फ्लोरमार का है। अब इससे मैं अपने फुल फेस को सेट कर लूँगी। नेक का एरिया नहीं भूलना, उसको भी अच्छे तरीके से सेट करना है। अब मैंने बिल्कुल एक स्ट्रेट डिफाइन ब्रश लिया है और इससे मैं ये ग्रीन शेड जो है वो अपनी लोअर लैश लाइन पे अप्लाई करूँगी। उसके बाद जो डार्कर शेड था वो आपने अप्लाई करना है। यही 2 शेड आपने आइज़ के ऊपर लगाए थे और यही आप लोअर लैश लाइन पे भी लगाएंगी। फिर से आपने एक क्लीन ब्रश लेना है और इससे आपने इसको अच्छे तरीके से ब्लेंड कर लेना है ताकि कोई भी हार्श लाइंस ना रह जाएं।
अब मैंने एक हाइलाइटर पैलेट लिया है, ये रिवाज का है, और इससे मैं जो इसके अंदर ही ब्रश है वो यूज़ करते हुए ये सबसे प्यारा जो गोल्डन शेड आप देख सकते हैं, इस शेड को मैं अपने टेयर डक्ट एरिया में लगाऊंगी। इससे आपकी आइज़ ओपन हो जाती हैं और ज़्यादा बड़ी लगती हैं। ये देखिए मैंने अपनी टेयर डक्ट एरिया में ये हाइलाइटर लगा लिया, और अब इसको अपनी फिंगर की मदद से मैं डैब कर लूँगी ताकि एक सॉफ्ट और नेचुरल लुक आए। अब आपने अपनी काजल पेंसिल लेनी है और इसको अपनी आइज़ में से लगा लेना है। नेक्स्ट स्टेप है, आपने आईलैश कर्लर लेना है और अपनी लैशेस को इसे कर्ल करना है। अब मैं मस्कारा अप्लाई करूँगी। चलिए अब थोड़ी सी कॉन्टोरिंग कर लेते हैं। मेरे पास कॉन्टोर स्टिक है, इसमें ब्राउन शेड भी है और लाइटर शेड भी है। अब मैं कॉन्टोर करने लगी हूँ और ये मैंने एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर ली है। आप अपने फोरहेड को भी कॉन्टोर कर लें, इसी तरह नोज़ पे भी कॉन्टोरिंग कर लें। और अब ये कॉन्टोरिंग का ब्रश है और इसकी मदद से मैं इसको ऊपर की साइड पे बहुत अच्छे तरीके से ब्लेंड कर लूँगी। जो आपका चीक्स का एरिया होता है उसको कभी भी आपने नीचे ब्लेंड नहीं करना, ऊपर की तरफ ब्लेंड करना है। इसी तरह नोज़ को भी जो आपने कॉन्टोर किया था उसको भी अच्छे तरीके से ब्लेंड कर लें, फोरहेड को और चिन को भी ब्लेंड कर लें। देखिए कॉन्टोरिंग जो मैंने अप्लाई किया था वो बहुत अच्छे तरीके से ब्लेंड हो गया है। बस कॉन्टोर को सेट करने के लिए मेरे पास एक कॉन्टोर पैलेट है, ये लाइट ब्राउन शेड मैंने लिया है, और इस ब्रश से जहाँ पे मैंने पहले लगाया था उसी के ऊपर आपने पाउडर फॉर्म में कॉन्टोर करना है। आप इसको अच्छे तरीके से सेट कर लें। अब ये एक बहुत ही प्यारा पिंक कलर है और इसको मैं अपने चीक्स पे लगाऊंगी। ये आप ब्लश ऑन लगा लें, चीक्स पे अप्लाई करने के साथ साथ नोज़ पे भी आपने अप्लाई कर लेना है। ओके, नेक्स्ट स्टेप इज़ फॉल्सीज, सो आई एम गोइंग टू अप्लाई आई लैशेज़। ये देखिए मैंने एक साइड पे लैशेस अप्लाई कर लिए। यू कैन क्लियरली सी द डिफरेंस बिटवीन द टू। जहाँ पे लैश लगाई हुई है वो आँख आपकी एकदम से बड़ी लगनी शुरू हो जाती है। दूसरी साइड पे भी मैंने लैशेस लगा लिए हैं। अच्छा, अब थोड़ी सी बेकिंग कर लेते हैं, और ये वो खाने वाली बेकिंग नहीं है, ऑब्वियसली मेकअप वाली है। और आपने अपना ट्रांसलूसेंट पाउडर लेना है और इसी में जो एक स्पंज होता है, या आप ब्यूटी ब्लेंडर भी यूज़ कर सकते हैं। तो इस स्पंज से आपने ये ट्रांसलूसेंट पाउडर अपने अंडर आई एरिया पे लगाना है और अपने कॉन्टोर के नीचे लगाना है, ठीक है। इसी तरह नोज़ पे, साइड्स पे और मिडल पोर्शन में भी। अब इसको 5 मिनट लगा रहने दें और अच्छे तरीके से फिर आपने एक ब्रश की मदद से इसको वाइप ऑफ कर लेना है अपने फेस से, और ये आपके मेकअप को जो है बहुत अच्छे तरीके से सेट कर देगा, कोई क्रीसिंग नहीं होगी। और उसके बाद यू विल सी द डिफरेंस इन योर फेस कि कितना ग्लो आ जाएगा आपके फेस पे। ये देखें मैंने बहुत अच्छे तरीके से रिमूव कर दिया है एंड द फेस इज़ ग्लोइंग। अब मैं लिपस्टिक अप्लाई कर लूँगी। ये वाली लिपस्टिक जो है इसमें दोनों हैं, लिप लाइनर भी है और लिपस्टिक भी है। तो सबसे पहले आउटलाइन कर लेते हैं लिप्स को। ये मैंने लिप्स को आउटलाइन कर लिया है। इसी के दूसरी साइड पे लिपस्टिक है और लिपस्टिक को मैं फिल इन कर लूँगी लिप्स को। ये लिपस्टिक आई थिंक इट्स बाय मिस रोज़, और मैं जो भी प्रोडक्ट्स यूज़ कर रही हूँ आई विल मेंशन देम। और नेक्स्ट स्टेप है हाइलाइटर, और वही रिवाज का पैलेट जो मैंने पहले यूज़ किया था हाइलाइटर का। ये पैलेट में से ये गोल्डन शेड ना मेरा बहुत फेवरेट है, और ये हाइलाइटर ब्रश की मदद से मैं इसको अपने हाईलाइट एरिया पे लगा लूँगी चीक्स के। इसको अपने अपने नोज़ के सेंटर पे भी लगाना है। अब अपने फिंगर्स से इसको थोड़ा सा डैप कर लें ताकि एक नेचुरल लुक आ जाए। यू कैन ऑल्सो यूज़ अ ब्यूटी ब्लेंडर, यही आप स्टेप ब्यूटी ब्लेंडर से भी कर सकते हैं। और ओके गाइस, द मेकअप लुक इज़ कंप्लीट। तो अब ड्रेस चेंज करते हैं। अगर आपको ये मेकअप लुक पसंद आई है तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन भी दबा दें ताकि जो मैं नेक्स्ट वीडियोस बनाती रहूँ उसका नोटिफिकेशन आपको आ जाए। मेकअप से रिलेटेड अगर आपके कोई भी क्वेश्चंस हैं आप उसे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं एंड आई एम डेफिनेटली गोइंग टू आंसर देम। और अपना बहुत सारा ख्याल रखें एंड अंटिल नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफिज़।